तेरे मार खाने से हमने ये है शिफा, ये है बरकत जो हर एक मसीही को चाहिए। वो यीशु की पाक सलीब के बगैर नहीं। वो सलीब जिस पर यीशु लटका हुआ है वो सलीब खास है। यीशु के बगैर सलीब का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए हमने ये चीजें अपने बच्चों में मुंतकिल करनी है। बुजुर्ग बैठे होंगे तो दो शायद उन्हें ये बातें याद हों। आजकल के बच्चों को ये बातें नहीं पता, पढ़ते भी नहीं है इन बातों के बारे में। ये नहीं कह रहा ड्रामे देखना ये गलत है, ये नहीं कह रहा, हर किसी ये मतलब नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि इंडिया से बातें कह फारसी हमने, ये हरगिज मतलब नहीं मेरा। मतलब ये बात बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, वो भी हमें सीखनी है। अब एक तो बातें करने लगा जो आपने अपने बच्चों को सिखानी है। आज से ही ये सिखाना शुरू में ना, जब चर्च की बेल बजती थी, पता ना घंटी बजती, तो क्या करते थे घर में बैठे हम लोग? हम बाप बेटा करते थे। पता नहीं सिखाया किसी ने कि नहीं। अगर आप देखें ना जो बुजुर्ग ज्यादा उम्र के हैं, अगर आप उनको देखें तो चर्च की बेल बजती थी, बेल बजी थी, वो नाल ही बाप बेटा करते थे। वजह है कि चर्च की पहली बेल तो ही चर्च का आगाज हो गया है। ये नहीं जब तीसरी बेल होगी तो फिर मैं चर्च से जाऊंगा। पहली बेल से ही चर्च का आगाज हो चुका है। खुदा ने अपना बुलावा भेज दिया है आपके लिए। बेल बज गई है मतलब खुदा आपको बुला रहा है। लेकिन आजकल के गिरजे भी जरा मॉडर्न है, आजकल पहला बुला भी नहीं, पुराने गिरजे हैं। मुझे किसी ने बताया था, एक बुजुर्ग ने बात ईश्वर में कहते थे कि फादर जी जब आज से 10-15 साल पहले तब कुछ दूर के चर्च की बेल बजती थी, वो कहते जो करीब के गाँव थे उनमें सुनाई देती थी बेल, कोई शोर नहीं था इतना। आज तो शोर ही बहुत है। इसलिए जब भी चर्च की बेल बजे, कहीं पे भी बजे, तो पहला काम हमने करना है, बाप बेटा करना है या अपने बच्चों को सिखाना है। दूसरी बात, जब कोई करीब से एम्बुलेंस गुजरती थी तो कृषिया बताती है कि तब भी आपने बाप बेटा करना है। उसकी वजह क्या है कि शायद उसमें मरीज हो, शायद वो बेचारा मरने के करीब, तो आपकी ये जो बरकत है ना ये उसके साथ जाएगी। आपने बाप बेटे के जरिए उसके लिए दुआ कर दी, आपने बाप बेटे के जरिए उसके लिए खुदा से इंतजार कर रही है। ये दूसरी बात। तीसरी बात वो करते थे, कहते थे कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो तब भी बाप बेटा करना है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली कि खुदावन जिदा एक्सीडेंट हो और बरकत दे। दूसरा, बाप बेटे के जरिए खुदा का शुक्रिया अदा करना है कि कितने मेरा नहीं हो गया, खुदा ने मुझे बचा लिया है। ये बड़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी हमारी रस्में हैं जो शायद हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। खाना खाने से पहले बाप बेटा करना, मैं बरमला तौर पर कह रहा था, हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया ये बात। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, बल्कि पढ़ना भी चाहिए, खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं वो करते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं बता रहे ये बात, तो हमने ये बच्चों को सिखाना है। अभी छोटी रवाया हमारे खानदानों में नस्ल दर नस्ल में दसोगे कि नहीं? आज तो बच्चे हैं जिन्होंने दसना हो भी बोले बात, दसोगे कि नहीं? हाँ शाबाश। आज तो बच्चे को सिखाना है ताकि हमारे बच्चे सिर्फ तालीम में नहीं बढ़े, पैसों में नहीं बढ़े, ईमान में बढ़ने चाहिए बच्चे। पैसा आता जाता रहता है, ये चीजें आती जाती रहेंगी, ईमान जो बढ़ जाएगा ना वो कभी खत्म नहीं होगा। उसी के वसीले से हमें नजात और हमेशा की जिंदगी मिलेगी। आए खुदा से मिन्नत करते हैं, अर्ज करते हैं, खास दुआ करेंगे माँ बाप के लिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, वो अपने बच्चों को ऐसी चीजें सिखाएं जिनसे ईमान बढ़ता है। सलीब का पैगाम बच्चों को दें, उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आए ताकि वो यीशु की सलीब पर गौर करना सीखें, ताकि हम, हमारे खानदान, हमारे बच्चे खुदा से बरकत पाएं और हम 100 गुना फल लाएं मसीह खुदावन के वसीले से। जलाली मेहरबान प्यार मोहब्बत से बड़े खुदा, ये शुक्रगुजारियां हम आज तेरी हजूरी में पेश करते हैं। पाक सलीब की ताजीम हम सब पर लाज़िम है।
वो सलीब जिस पर यीशु मसीह कुर्बान हुआ, वो सलीब जिस पर उसका बेशकीमत लहू लगा है, वो सलीब जिस पर उसने हम सब के गुनाहों को मुआफ किया, कहा ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। बेबाक खुदा उसी की याद में ये हदिया नजराना तेरे पाक अलतार पर पेश करते हैं। इन्हें अपने बंदे हाबल, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह और अपने नबियों की तरह कबूल कर और हमारे खानदानों को बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। ऐसा मिलकर अपने हाथों को बुलंद करें, अपने अपने खानदानों के लिए वो दुआ पढ़ेंगे जो हमारे खुदा ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे किसी मिन्नत करते हमें सबक से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, उन्हें अपने रसूलों से कहा मैं तुम्हारे पास सलामती से जाता हूं, मैं अपनी सलामती को देता हूं, हमारे गुनाह का नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान का करता है, और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। हमारे जिंदा खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा के बदले अजीज भाइयों और बहनों, ये है खुदा का बंदा खुदावंद यीशु मसीह, जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक है आप सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का पाक बदन हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।